हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ जो इंग्लिश भाषा को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जिन्हें इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है और जो एक एक वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करके इंग्लिश के उन मीनिंग्स को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और अपनी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर है और आज हम ट्रांसलेशन करेंगे ये पेज नंबर 82। तो 82 का हम पेज नंबर ट्रांसलेशन करेंगे, 82 और 83। तो फ्रेंड्स, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से हम ट्रांसलेट करेंगे। इसमें जो भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब, वोकैबुलरी और इंग्लिश के जो भी एक्सप्रेशंस है वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे और इसे अपने स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करना है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं इस बुक के ऊपर 50 वीडियोस बना चुकी हूँ। मेरी विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को में जाएं और उन सारी वीडियोस को जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वन डे, एक दिन, वैन, जब, माई टीम, मेरी टीम, एंड, और, आई, मैं, वर, था, टोटली, पूरी तरीके से, एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ में पूरी तरह से डूब कर, तल्लीन होकर काम करना। एनग्रॉस्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना। इन द प्रिपरेशन ऑफ, किस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे थे? ऑफ द स्टैटिक टेस्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज मोटर, द न्यूज़ ऑफ अ डेथ इन माई फैमिली रीच्ड मी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है एनग्रॉस्ड। एनग्रॉस्ड का मतलब होता है किसी की भी काम को डूब कर, तल्लीन होकर करना, उस काम में पूरा खोए रहना। तो एनग्रॉस्ड का मतलब होता है एब्जॉर्ब ऑल द अटेंशन और इंटरेस्ट ऑफ, पूरी किसी काम में एंगेज होना, एब्जॉर्ब हो जाना, उसे कहते हैं। जैसे कि हम इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं कि वो उपन्यास में इतनी मग्न हो गई थी कि उसे कोई टाइम का पता ही नहीं चला। तो शी बिकेम एनग्रॉस्ड इन द नोवेल, लूजिंग ऑल ट्रैक ऑफ टाइम। लूजिंग ऑल ट्रैक ऑफ टाइम मतलब उसे अपने टाइम का ही पता नहीं चला, वो इतने नोवेल पढ़ने में डूब गई थी। या फिर आप कह सकते हैं कि देखो वो बातों में कितने मग्न लग रहे थे। तो दे सीम्ड टू बी एनग्रॉस्ड इन कन्वर्सेशन, मतलब कैसे लग रहे थे? एनग्रॉस्ड, डूबे हुए लग रहे थे कन्वर्सेशन करते हुए, बातचीत में। तो दे सीम टू बी एनग्रॉस्ड इन कन्वर्सेशन। या फिर कोई जैसे बुक पढ़ रहा है और फ़ोन की रिंग बज रही है, डोल बेल बज रही है और वो इतनी डूबी हुई है किताब पढ़ने में कि उसे फ़ोन की घंटी भी नहीं सुनाई दे रही है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, शी वॉज सो एनग्रॉस्ड इन हर बुक दैट शी डिडंट हियर द फोन रिंग। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे कि वो अपने काम में इतना मग्न था कि उसने अपना लंच ब्रेक मिस कर दिया। ही वॉज सो एनग्रॉस्ड इन हिज वर्क दैट ही मिस्ड हिज लंच ब्रेक। तो इस तरीके से आप अपने डे टू डे लाइफ में एनग्रॉस्ड वोकैबुलरी को यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि एक दिन जब एपीजे अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम उनके पहले स्टेज का एक मोटर का जो है प्रिपरेशन कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, तो फर्स्ट स्टेज मोटर का, तो उस समय उनके फैमिली में से किसी की मृत्यु की खबर उनके पास में आके पहुंची। तो रीच्ड इसीलिए आया है क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो रीच का रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड। तो पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, रीच्ड भी। माय ब्रदर इन लॉ एंड मेंटर मतलब गुरु, उनके ब्रदर इन लॉ मतलब उनके बहनोई, एंड मेंटर उनके गुरु जो थे, उनका नाम था जनाब अहमद जैनुलाब्दीन, वॉज नो मोर। उनके जो बहनोई थी उनकी मृत्यु हो गई थी, अब वो इस दुनिया से चले गए थे। वॉज नो मोर मतलब होता है अब इस दुनिया में नहीं रहे। फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, मतलब होता है कुछ क्षणों के लिए। एक जनरल कन्वर्सेशन में हम जैसे कहते हैं आई विल बी फिनिश इन अ कपल ऑफ मिनट्स, में कुछ ही समय में, कुछ ही क्षण में इस काम को कंप्लीट कर दूंगा। या फिर कहते हैं आई विल बी फिनिश्ड इन अ फ्यू मिनट्स। तो दोनों ही सेम है, कपल ऑफ मिनट्स और अ फ्यू मिनट्स मतलब 2-3 मिनट में। तो फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ क्षण के लिए, आई वॉज इमोबलाइज्ड मीन्स मतलब होता है मैं बिल्कुल सुन्न हो गया, गतिहीन हो गया।
तो ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट होती है दैट बीइंग अनेबल टू एक्ट और मूव ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक फियर, शॉक और पैनिक के कारण, कोई डर के कारण, शॉक के कारण आप एकदम से गतिहीन हो जाते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, द सडन लाउड नॉइस इमोबलाइज्ड हर विद फियर, मतलब एक अचानक से जोर आवाज़ के कारण वो डर के कारण रुक गई या गतिहीन हो गई, मोशन लेस हो गई। तो इमोबलाइज मतलब कि गतिहीन हो जाना। तो आई कुड नॉट थिंक, मैं सोच नहीं पा रहा था, कुड नॉट फील एनीथिंग, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। व्हेन आई कुड फोकस ऑन माई सराउंडिंग्स वंस मोर एंड अटेम्प्टेड टू पार्टिसिपेट इन द वर्क, आई फाउंड माई सेल्फ टॉकिंग इनकोहेरेंटली। तो फ्रेंड्स, जब फिर से उन्होंने अपने APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने सराउंडिंग, अपने आसपास एक बार फिर काम को करने की, पार्टिसिपेट मतलब फिर से काम को करने के लिए कोशिश की, तो उन्होंने ये पाया कि आई फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि पास्ट का एक्शन दिखाया गया है। फाउंड तो का होगा फाइंड, फाउंड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई फाउंड माई सेल्फ टॉकिंग इनकोहेरेंटली फ्रेंड्स एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि स्पीकिंग इन अ वे दैट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और मेक नो सेंस, कोई मतलब नहीं निकलना किसी बात का, या फिर किसी भी, यदि आप कुछ बात कर रहे हैं किसी से तो सामने वाले को हार्डशिप महसूस होना, डिफ़िकल्टी महसूस होना समझने में। जैसे कि हम कह सकते हैं सिंपली बीइंग वेरी अपसेट और टायर्ड यदि आप होते हैं, वहाँ पर आप किसी से बात करते हैं तो आपका उधर माइंड नहीं रहता है। जैसे समवन डीपली अपसेट माइट स्पीक इन अ वे दैट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। सो ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि शी इज़ टॉकिंग इनकोहेरेंटली बिकॉज आई थिंक शी माइट बी अपसेट। वो अपसेट है इसलिए, शायद इसलिए वो इस तरीके से असंगत बातें कर रही है। तो एक बार APJ अब्दुल कलाम जी ने भी अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करी कि मैं फिर से काम पर फोकस करूं, लेकिन उन्होंने ये पाया कि वो असंगत रूप से बात कर रहे हैं, उनकी बातें इधर उधर जा रही है। एंड देन आई रियलाइज दैट, तब उन्हें महसूस हुआ कि विथ जैनुलब्दीन आई अ पार्ट ऑफ मी हैड पास्ड अवे टू। उन्होंने कहा कि जैसे उनके जो बहनोई थे जलालुद्दीन, उनके साथ में उनका भी एक हिस्सा चला गया है, उनके शरीर का एक हिस्सा भी चला गया क्योंकि वो उन्हें बहुत चाहते थे और उनके मेंटर थे, गुरु थे। उन्होंने अपने बचपन में उनसे बहुत कुछ सीखा था, तो इसीलिए वो इस तरह से फील कर रहे थे कि जलालुद्दीन के जाने के साथ साथ मेरे शरीर का एक हिस्सा भी जैसे चला गया हो। इस तरीके से वो बहुत अपसेट और टायर्ड फील कर रहे थे और इनकोहेरेंटली बात कर रहे थे, फोकस्ड नहीं थे, इसका पूरा सेंस है। अ विज़न ऑफ माई चाइल्डहुड रीअपियर्ड बिफोर मी। अ विज़न मतलब होता है दृश्य, माई चाइल्डहुड मतलब मेरा बचपन, रीअपियर्ड मतलब होता है उभर कर आना या फिर से दिखना, दिखाई देना। बिफोर मतलब पहले, मी मतलब यहाँ APJ अब्दुल कलाम जी खुद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मेरे बचपन का एक दृश्य मेरे सामने फिर से उभर कर आ गया। वो था कि इवनिंग वॉक्स अराउंड द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम मंदिर के चारों ओर जो शाम को सैर करते थे, घूमते थे। शाइनिंग सैंड एंड डांसिंग टाइड्स इन द मूनलाइट। मूनलाइट मतलब चांदनी में, तो चांदनी में जो चमकती रेत और नाचती हुई लहरें होती थी। स्टार्स लुकिंग डाउन फ्रॉम एन अनलिट स्काई ऑन द न्यू मून लाइट। देखो, न्यू मून नाइट का मतलब होता है अमावस की रात, अमावस की रात। और अनलिट स्काई मतलब होता है पूरा जो अंधेरा आसमान। अनलिट, लिट मतलब होता है जलना, और अनलिट मतलब जो है बिना बुझा हुआ। तो अनलिट स्काई मतलब पूरा आसमान कैसा दिख रहा है, अंधेरा आसमान है, अंधेरी रात है। और कैसी रात है, अमावस की रात है, न्यू मून नाइट है। तो लुकिंग डाउन फ्रॉम द, तो स्टार्स लुकिंग डाउन फ्रॉम द, तो इस पूरे सेंटेंस का ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि अमावस की रात को जो अंधेरे आसमान से जैसे नीचे सितारे झांकते थे, और जलालुद्दीन शोइंग मी द होरिजन श्रिंकिंग इनटू द सी। और जलालुद्दीन जो उनके बहनोई थे जलालुद्दीन, वो दिखा रहे थे कि कैसे समुद्र में डूबते क्षितिज, क्षितिज कहते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि आसमान और ज़मीन मिलती हुई होती है, तो उसे कहते हैं हम क्षितिज। तो होराइजन का मतलब होता है क्षितिज। तो होराइजन और जैसे कि समुद्र और जो है और क्षितिज एक मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, आसमान और समुद्र।
तो वो जलालुद्दीन उन्हें दिखाते थे और वो किस तरीके से सैर करते थे रात में समुद्र के किनारे, उन्हें सब वो याद आ रहा था। अरेंजिंग मनी फॉर माई बुक्स, उनके जो पढ़ाई के लिए जो बुक होती थी उसके लिए वो पैसे इकट्ठे करते थे उनके बहनों ही। एंड सीइंग मी ऑफ द सांता क्रूज एयरपोर्ट, और लास्ट में वो उन्हें सी ऑफ करने के लिए गए थे सांता क्रूज एयरपोर्ट पे, जब वो साइंटिस्ट के लिए जा रहे थे इंग्लैंड, तो वहाँ पर लंदन जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने फिर उन्हें सी ऑफ किया था। तो वो सारे के सारे उन्हें बचपन के दृश्य फिर से दिखने लगे उनके मनस पटल पे, फिर से वो आकर उन्हें रीअपियर्ड होने लगे। वो यहाँ पर उस बात को सोच रहे हैं। तो ये पूरा इसका मीनिंग है। I felt that I had been thrown into a whirlpool of time and space. Felt, feel की second form of verb है, feel, felt. That I had been thrown into a whirlpool of time and space. यहाँ पर past perfect tense से sentence बना है, had plus verb की third form, throw, threw, thrown, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका मतलब होता है फेंक देना। तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। वर्लपुल का मतलब होता है भंवर, टाइम का मतलब होता है समय, और स्पेस का मतलब होता है स्थान। तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें समय और स्थान के भंवर में फेंक दिया गया है। माय फादर यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी खुद के पिताजी की बात कर रहे हैं। माय फादर वॉज नाउ, जो कि अब मोर देन 100 years ओल्ड, 100 वर्ष से अधिक के हो गए थे, पॉल बेरर फॉर हीज सन इन लॉ। पॉल बेरर फ्रेंड्स होता है अ पर्सन हु हेल्प टू कैरी द कॉफिन एट अ फ्यूनरल, मतलब जो कि फ्यूनरल में दाह संस्कार में जब जो शव को उठा के ले जाते हैं, कैरी करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं पॉल बेरर। तो वो अपने दामाद के शव को उठाकर ले जा रहे हैं, वैसा महसूस कर रहे थे, जो कि अभी 100 साल से अधिक के हो चुके हैं। द बेरेफ्ट सोल ऑफ माई सिस्टर जोहरा, उनकी सिस्टर जो जोहरा थी। बेरेफ्ट सोल मतलब फ्रेंड्स होता है खोई हुई आत्मा, या एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफाउंड सैडनेस, जिसमें बहुत दुखी हो, लोनलीनेस हो, अकेलापन हो, ड्यू टू सिग्निफिकेंट लॉस, किसी के को खोने के बाद जो एक खोई हुई आत्मा होती है, दुखित आत्मा होती है, जैसे कि ऑफन द डेथ ऑफ बिलव्ड वन या लव्ड वन, अपने किसी प्रिय को खोने के लिए, उसे कहते हैं हम डेरेफ्ट सोल। तो उनकी जो सिस्टर जोरा थी, उनकी जो खोई आत्मा थी, हर वुंड्स फॉर द लॉस, वुंड्स मतलब होता है जख्म या घाव, तो फ्रॉम द लॉस ऑफ हर 4-year ओल्ड सन स्टिल रॉ मतलब कच्चे होना, हरा होना। तो अभी तक उन्होंने अपने 4 साल के बेटे को खोया था, वो अभी जख्म उनके भरे हुए नहीं थे, अभी भी हरे हुए थे जख्म, अभी भी उस बात को वो नहीं भूल पाई थी। और इस तरीके की दूसरी घटना, तो दिस इमेजेस केम बिफोर माई आइज इन अ ब्लर टू टेरिबल फॉर मी टू कंप्रेंड। ब्लर मतलब होता है धुंधला, टू टेरिबल मतलब होता है बहुत ही भयावह होना, आफल होना। बोलते हैं कि जो बोलते हैं ना टेरिबल क्राइम, बहुत ही भयावह क्राइम, तो टेरेबल मतलब होता है भयावह, और ब्लर मतलब होता है धुंधना। तो उनके आँखों के सामने वो बहुत ही धुंधली सी हुई प्रतीत हो रही थी। फॉर मी टू कंप्रेंड मतलब फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा वोकैबुलरी है, और उसका मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि शी कुड बेयरली कंप्रेंड व्हाट वाज हैपनिंग टू हर, मतलब वो बहुत ही कभी वो समझ ही नहीं पाती क्या हो रहा है उसके साथ में, या ही फेल टू कंप्रेंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन की गंभीरता को समझने में ही फेल है। तो कंप्रेंड मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जी की आंखों के सामने भी सब कुछ धुंधला हुआ, बहुत ही भयावह, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको अंडरस्टैंड करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था इस सिचुएशन को लेकर। आई लीन्ड ऑन द असेंबली जिग। अब देखिए, लीन का मतलब होता है थोड़ा स्लैंट होना, झुकना, बेंड होना, टिल्ट होना, इंक्लाइंट होना, मतलब जैसे दीवार के सहारे, किसी चीज़ के सहारे थोड़ा सा झुकना, अपने आप को टिल्ट कर देना, झुका देना। जैसे कि हम कहते हैं ना डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, लिखा रहता है कि दीवार पर झुककर मत खड़े हो, या फिर लिखा रहता है, या फिर जैसे कोई आदमी दीवार पर झुककर खड़ा है, दीवार का सहारा लेके खड़ा है, तो कहते हैं अ मैन वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। तो लीन मतलब होता है झुकना, और लीन्ड जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। तो आई लीन्ड ऑन द असेंबली जिग, असेंबली जिग जो था उसके ऊपर वो झुक गए हल्का। और कंपोज्ड माई सेल्फ
सेल्फ जो बहुत ही सुंदर जो फ्रेज़ है, देखिए इसका मतलब होता है खुद को शांत करना, खुद को काम डाउन करना। जिसे कहते हैं ना कि मैंने अपने आप को शांत किया। तो टू बिकम काम एंड कंट्रोल ऑफ वन सिचुएशन आफ्टर बीइंग अपसेट, किसी चीज़ से अपसेट होने के बाद में अपने आप को शांत करना। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, शी वॉज विजिबली अपसेट बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स शी कंपोज्ड हर सेल्फ एंड वॉज एबल टू स्पीक कामली। पहले वो अपसेट दिख रही थी और कुछ समय के बाद में उसने अपने आप को काम डाउन किया और फिर वो कामली मतलब शांति से वो बात करने के लायक हो गई। तो कंपोज्ड माई सेल्फ मतलब मैंने खुद को शांत किया। मैं असेंबली जिग पर APJ अब्दुल कलाम जी खुद झुक गए और उन्होंने अपने आप को शांत किया एंड लेफ्ट अ फ्यू इंस्ट्रक्शन, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए विद डॉक्टर श्रीनिवासन डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ आदेश दिए कि इस तरीके से आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाना है। टू कैरी ऑन मतलब किसी भी काम को कीप गोइंग ऑन, कंटिन्यू रखना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और कोई कुछ काम कर रहा है, फिर हम चले जाते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं कि कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करिए, आप अपना काम कंटिन्यू करिए। तो कैरी ऑन मतलब कीप गोइंग ऑन तो विथ द वर्क इन माई एब्सेंस। तो उन्होंने कहा कि इस काम को आप मेरे एब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में इस काम को करते रहना और मैं आता हूँ अपने जो उनके पैतृक वहाँ जगह पर जाकर उस जो उनके बहन हुई थी उनके काम को का जो दाह संस्कार का काम था उसको करके मैं कंप्लीट करने के बाद यहाँ पहुँचूँगा। वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर गए डॉक्टर श्रीनिवासन जी को। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कराया है, बहुत ही अच्छे से डीपली मैंने पढ़ाया है। और यदि आप फिर भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके आप किस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यदि इस तरीके से डेली एक एक पैराग्राफ का ट्रांसलेशन आप सीख जाते हैं तो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी और आपको इस तरीके से बहुत सारी वोकैबलरी, फ्रेजल वर्ब, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और इससे आपकी वोकैबलरी भी इम्प्रूव होगी। तो आप इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना, समझना, बोलना सीखिए और आज आपने जितना कुछ भी सीखा है उसे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से अपने कोऑपरेट करेंगे आप वो भी ज़रूर सीखिए। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 50 वीडियोस बना चुकी हूं, तो आप उन सारी इंग्लिश के लेसन्स को देखें। APJ अब्दुल कलाम की उस बुक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, तो आप उस वीडियोस का भी फ़ायदा लें और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ज़रूर ऐड करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।